हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करे? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता? आप सबसे आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करे? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर 2013 आपने से उनसे पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए। मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप। मैं जरूर पूछूंगा उनसे सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? बट यहाँ पे करियर की स्टार्टिंग से आपका प्रश्न है कि दूसरों पे भी कराना चाहिए कि केजरीवाल नहीं, किसी पे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बीजेपी वाले से पूछो, उनसे सवाल पूछूंगा मैं। वो आपको ये आपको परेशान नहीं करता? भाई परसों मेरी नहीं, ये परेशान नहीं करता आपको? मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया, तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि उसने पत्थर क्यों फेंका? अब मुझे क्या पता यार वो कौन था, किसने पत्थर फेंका? ये तो फेंकने वालों से क्वेश्चन ये कि आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है सर? उनसे पूछो, उन्होंने हम ही को जेल क्यों भेजा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। राहुल गांधी जी को भेजा, उनको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, किसी को भेजा नहीं भेजा? उनके ऊपर भी कितने मुकदमे चल रहे हैं। हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, क्यों? एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का असली कंपटीशन आप है, तू डाल डाल में पात पात, सबसे अच्छा बीजेपी को आप लोग समझते हैं। बस ठीक है। आपने मोदी जी को एक जगह कह रहे थे कि उनके पाकिस्तान और टेररिज्म से रिश्ते हैं, ऐसा किसी नेता ने नहीं बोला। तो आपके स्टेटमेंट हो सकता है शायद इससे नाराज हो, या आपको इश्यूज मिल गए हो, या आपके जो मसले हो उनको पकड़ लिया हो, या वही बताएंगे। इसके जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो केवल हमारे नेताओं को जेल क्यों भेजते हैं। आपने सोचा ये सवाल कभी? मैं क्यों सोचूंगा? मैं काम में लगा हुआ हूँ, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ कर पाएँ निस्वार्थ भाव से, यही ज़िंदगी है। अब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पे हमले क्यों करा रहे हैं, मेरे को जेल क्यों कर रहे हैं? जो उनको करना है वो बट ये बहुत वो अपनी ज़िंदगी शॉकिंग कोइंसिडेंस है। आई वाज हैविंग अ स्टार्ट 2013 से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह आप पर इतने हमले क्यों? आपको सुरक्षित रखना चाहिए अपने आपको, और अपने आप को और सुरक्षित रखना चाहिए। अपने आसपास की टीम को कहना चाहिए कि थोड़ा और ध्यान दें आप पे, और ध्यान दिया करो भाई सब लोग। ठीक है, क्योंकि सारे 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया, जो आपने एलिगेशन लगाया। हालांकि बीजेपी अलग एलिगेशन लगा रही है, हम पुलिस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन ये हर साल आप पर हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमले हुए। अच्छी बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब चीज है, जनतंत्र के लिए खराब है, बहुत ज्यादा खराब चीज है। ठीक है, संयोग तो नहीं है ना, मतलब सर ये आपके ऊपर कि आपको पर्सनली टारगेट करने का? वो बताएंगे, आप उनसे पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? ठीक है। 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है, और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया, अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे। फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए आप 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। आपने और 4 लाख सीसी उस टाइम, देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर दी थी। लेकिन आज 4 लाख सीसीटीवी कैमरे से दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से ज़्यादा है, लंदन से ज़्यादा है, टोक्यो से ज़्यादा है, पेरिस से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ 1860 सीसीटीवी कैमरेज पर स्क्वायर माइल है, विच इज़ हायर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। और ज़रूरत पड़ेगी और भी लगवाएंगे, लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि दिस इज़ सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ सीसीटीवी।